नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। दरभंगा में शनिवार को पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। 24 मिनट के भाषण में पीएम ने कांग्रेस और लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि पीएम के आगमन पर दरभंगा और मिथिला वासियों में अलग ही उत्साह दिख रहा था। दरभंगा के अलग अलग हिस्सों से और नगर पंचायतों से आकर लोगों ने इस विशाल जनसभा में आकर भाग लिया। दरभंगा के राज मैदान में ऐसा देखा गया जिसमें लोग मोदी जी का एक झलक पाने के लिए, अपने आंखों के निकट पाने के लिए लोगों ने भीड़ में कई परेशानियों का सामना करते हुए स्टेज के फ्रंट में पहुंचे। जनसभा स्थल पर लाखों की संख्या में भीड़ देखी गई, चाहे वह सभा स्थल पर क्यों न हो, चाहे स्थल तक जाने आने के समय क्यों न हो। मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत मैथिली में की। उन्होंने कहा, राजा जनक सीता मैया के पावन मिथिला भूमि के नमन करै छी। मोदी ने भारत माता की जय और जय श्री राम भी कहा। उन्होंने कहा कि 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण कर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है। साथ ही उन्होंने कहा, दरभंगा के धरती से महाराज श्री स्वर्गीय कामेश्वर सिंह जी को भी प्रणाम करता हूँ। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। मैं दरभंगा की धरती से स्वर्गीय महाराजा कामेश्वर सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने मिथिला से कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने जंगल राज का भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था, महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, जमीनें लिखवा ली जाती थी। नीतीश जी बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जैसे दिल्ली में एक शहजादे हैं, वैसे ही बिहार में भी एक शहजादे हैं। एक ने देश तो एक ने बिहार को जागीर समझा है। दोनों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे हैं। इनमें रिपोर्ट कार्ड में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोड मैप दिया है। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा है। लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है,
जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा में कहा कि कांग्रेस और आरजेडी धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। उन्होंने इसे विरोध किया। पीएम मोदी ने दरभंगा में कहा कि कांग्रेस और आरजेडी धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। उन्होंने इसे विरोधित किया और कहा कि सरकार का धार्मिकता के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इसे राजनीतिक खेल के रूप में भी बताया। दरभंगा एम्स की दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, चाहे दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो या आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ काम तेजी से हो रहा है। दरभंगा एम्स की दिक्कतों को भी दूर किया जा रहा है। जब विकास की बुनियादी मजबूत होती है तभी उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। साथियों, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ काम हो रहा है। दरभंगा एम्स की अड़चनों को भी दूर किया जा रहा है। साथियों, जब विकास की बुनियाद मजबूत होती है तभी उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। यहां दरभंगा में आईटी पार्क भी बना, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। मिथिला में मखाना, लीची और आम खूब होता है। अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ेगा। यहां के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने मखाने को जीआई टैग दिया है। साथियों, हमने बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों को 42,000 करोड़ रुपए की सहायता बैंकों से दी है। 42,000 करोड़ रुपया। दरभंगा, मधुबनी में 11 लाख महिलाएं इन समूहों से जुड़ी है। दरभंगा में इन बहनों ने शिल्प ग्राम की शुरुआत भी की है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए थे। विशेष सुरक्षा दल एसपीजी पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी की गई थी। पीएम शनिवार को दोपहर 3 बजे करीब दरभंगा पहुंचे। पीएम एसपीजी कमांडो के घेरे में थे। एसपीजी के 100 कमांडो बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल से लैस रहे थे। दरभंगा एयरपोर्ट से पीएम मोदी सड़क मार्ग से बेला बाग मोड़ होते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के राज मैदान पहुंचे थे। दरभंगा में वोटरों की कुल संख्या 17,74,279 है, जबकि मुजफ्फरपुर में कुल 17,11,892 वोटर्स हैं। वहीं झंझारपुर में 32,792,000, उजियारपुर में 15,59,392, समस्तीपुर में 16,69,030, मधुबनी में 30,14,211 वोटर्स हैं। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में भी राज मैदान में ही पीएम की सभा हुई थी। दोनों ही चुनाव में सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल में एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली थी। समस्तीपुर, उजियारपुर, मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए ने जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में मिथिलांचल की हवा कोसी और सीमांचल तक पहुंची थी। नतीजा एकमात्र सीट किशनगंज को छोड़कर सभी एनडीए की झोली में आ गई। दरअसल राजनीति के मामले में दरभंगा पूरे मिथिला को ही नहीं बल्कि कोसी क्षेत्र के सुपौल और मधेपुर को भी प्रभावित करता है। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ।
जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की आज्ञा। आप देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार।